પીપીટી દેખાય છે? બધા મિત્રોને જોઈ લો, ચેક કરી લો. અવાજ કેવો છે? સારો છે કે પછી મારું પેલો મારો વિડીયો બંધ કરી દઉં તો અવાજમાં કેવો ફરક પડે મને જવાબ આપજો જરા. અવાજમાં કઈ ફરક પડ્યો? ઇઝ એનીથિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન માય વોઇસ? આના કરજો જરા. યસ સર. ઓકે, ચાલો તો વિડીયો બંધ રાખીશું આપણે. So now we PPT દેખાય છે ને બધાને? Today we start with the new topic, relationship management and the art of human engineering. ગાડી લાગતો છે. હે બોલો શું છે? યસ પ્લીઝ સ્પીક. બી ડિવિઝન વાળા મિત્રો આવી ગયા ને અંદર? આના કરજો જરા. હા સર. Yes, sir. So મને કહેશે what do you mean by the human relation and why an engineer should know about it and how that help to the engineer? એક એન્જિનિયર ને હ્યુમન રિલેશનશિપ ની શું જરૂર પડે ભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં? એને તો મશીનો સાથે કામ લેવાનું છે. why do he should have the good relationship with his subordinate? તો કહેશે મને એન્જિનિયર ને તો મશીન સાથે કામ કરવાનું છે, બરાબર છે? why he should know about human engineering? તમારા દિમાગમાં હ્યુમન એન્જિનિયરિંગ વિશે કઈ ખ્યાલ છે ખરો? Have you know something about human engineering? ચાલો એક આપણે વાર્તાથી શરૂઆત કરીએ. We should have to start with one story. One day in you can say a big forest, one mouse is caught by the lion. एक बड़े जंगल में एक चूहा था, उसने लायन ने चूहे को पकड़ लिया. तो चूहा जो है वो दया की भीख मांगने लगा कि जहाँपना मुझे छोड़ दो, मैं किसी भी वक्त आपकी सेवा में आप बुलाएंगे तब हाजिर रहूंगा. मैं तो छोटा सा जंतु हूँ, आप मुझे खा के क्या करेंगे? तो जो लायन था ना वो चूहे को देखकर हंसने लगा और चूहे को फेंक दिया साइड में. अरे तू, तेरा जैसा तुच्छ जंतु मुझे क्या काम में आएगा? तो थोड़े दिन बीत गए और एक शिकारी आया जंगल में. उन्होंने ये जो टाइगर है उसको पकड़ने के लिए, सर्कस में बेचने के लिए जाल बिछाया. तो जो था लायन वो जाल में आग फंस जाता है और रात को जो है वो बड़ा गिड़गिड़ाने लगता है, कोई मदद करो, कोई मदद करो. फिर वहां चूहा निकलता है, ओ जाफना, आपको मेरी मदद की जरूरत है? तो सिंह बोला, तू क्या मेरी मदद कर सकेगा? अरे बोले जाफना, मेरे छोटे छोटे दांत है जिनसे मैं ये आपका जो जाल फंसे है वो काट सकता हूँ. तो सिंह बोला कि भाई, शेर बोला कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बहुत बड़ा अच्छी बात है. तो फिर चूहा अपने और रिश्तेदारों को बुला के लाया और 10-15 चूहे मिलकर रात भर में पूरा जाल काट दिया. और फिर जो लायन था वो फ्री हो गया. तो उसने चूहे को हाथ में बड़ा सम्मान के साथ लेके उसको जो है आदर से कहा कि मैंने आपको तुच्छ छोटा समझकर फेंक दिया था, लेकिन जो बात है वो कभी छोटा चीज भी हमारे काम में आती है. तो हमारे पास सोई निडल भी होती है और तलवार भी होती है. तो हम ज्यादातर तलवारों को क्या करते हैं, इज्जत देते हैं कि वो रणभूमि में प्राण बचाने के काम में आती है, ये वो. लेकिन सुई की जगह सुई सही है. जब भी आपको कपड़ा कोई साधना हो, टेलर करना हो, तब तलवार कितनी भी बड़ी हो, अच्छी हो, तो वो आपके काम में आएगी नहीं. सुई की जगह सुई आएगी. तो दैट इज दी story regarding the human engineering, how human engineering helps in the process of personality development, or you can say development of the country. यदि भारत की ही बात किया जाए तो हमारा पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात होगा, चीन के साथ होता, हमारा तो यही. लेकिन वो सुधर जाते और हमसे अच्छा फ्रेंडशिप ताल्लुकात रखते तो हमारा कितना सारा मिलिट्री का पैसा जो बर्बाद होने जा रहा है कि कभी चाइना हमला कर देगा, कभी पाकिस्तान हमला कर देगा, कभी टेररिस्ट को घुसा देगा.
तो उनकी फिराक में हमें अरबों खरबों रुपया जो है खर्च हो जा रहा है भारत सरकार का, क्योंकि जो रिलेशंस है वो गुड नहीं है कंट्री कंट्री के बीच में। तो ज्यादातर हमें उसका जो है अटैक ना हो जाए, हम अपने बचाव के लिए काफी मिलिट्री पे खर्च करते हैं। तो इसी तरह जो यदि हमारा रिश्ता रिलेशंस अच्छा होता, जैसे बांग्लादेश के साथ है, जैसे पहले श्रीलंका और नेपाल के साथ था, अभी कुछ दिन पहले आपने नेपाल का सुना कि बिहार में कुछ जो चौकियां है उसके ऊपर उन्होंने कुछ फायरिंग कर दिया और बॉर्डर का इश्यू कर दिया। तो अब हमें क्या है, कुछ फोर्स नेपाल की बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इस तरह हमारा काफी पैसा जो है वो केवल मिलिट्री प्रोटेक्शन में बर्बाद हो जा रहा है। इनसे अच्छा ये है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, हमारे तो है ही, लेकिन वो लोग हमसे अच्छी तरह पेश आते, पाकिस्तान चीन वगैरह कंट्री। तो हमारा जो ये फिजूल में पैसा बर्बाद होने जा रहा है, तो वो हमारा काफी पैसा हम डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में दिन बारी वो फायरिंग होता है, मिलिटेंट घुस जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमने काफी सारे किलोमीटर की जो नुकीली वॉल तैयार की है यहाँ कच्छ में, राजस्थान में। तो हमारा काफी पैसा लग गया है। अभी चीन के साथ ही कुछ दिन पहले हमारा जो है प्रॉब्लम हो गया था, वही कि वहां कुछ हम रोड बनाना बॉर्डर एरिया में बनाते हैं कि ताकि राशन पानी की मिलिट्री को जरूरत है, कोई हथियारों की जरूरत है, टैंक वगैरह, तो तुरंत पहुंचाया जाए। तो ये जो है बॉर्डर की रक्षा करने में हमारा काफी धन खर्च होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान हमसे ठीक से पेश नहीं आते हैं, वो हमसे अच्छा ताल्लुकात रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। हमने कभी पाकिस्तान के ऊपर पहला हमला नहीं किया, हमने कभी चीन के ऊपर पहला हमला नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने एक जो है विस्तारवादी नीति के तहत हमेशा हिंदुस्तान को चबाने का कोशिश किया है। तो ये जो रिलेशनशिप कंट्री कंट्री के बीच में है, एक ही कंट्री में अलग अलग स्टेट के बीच में है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के बीच में अच्छा ताल्लुकात है। तो हमारा नर्मदा बांध योजना बढ़िया अच्छा तरीके से काफी लोगों के विरोध, पर्यावरण के विरोध, उनके विरोध के बावजूद भी अच्छी तरह जो है वो बन गया है और काफी गुजरात राजस्थान में पानी हरा भरा है। राजस्थान में जहाँ रेत है, सूखा है, कच्छ एरिया है जो गुजरात का वो सूखा है, वहां तक गवर्नमेंट के अच्छे प्रयास से पानी पहुंचाया जा सका है, क्योंकि ये स्टेट की जो है एक फ्रेंडशिप अच्छी थी। और वही साउथ में आप देखिए कि कर्नाटक और ये अपना तमिलनाडु कावेरी के जल के विवाद से काफी झगड़े हुए, तो कोई वो बांध वगैरह अच्छी तरह से वो नहीं बना सकते हैं कि दोनों राज्यों मिल बांट कर अपना पानी बहच ले, तो काफी दिक्कतें हो जाती है। तो ये भी एक बात है कि स्टेट और रिलेशनशिप। तो इसी तरह एक कंपनी में एक इंजीनियर है, इनसे कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा वो अच्छा ह्यूमन इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर है, तो वो प्रोडक्शन अच्छा बढ़ाएगा, अच्छी मनी मशीनरी रिपेयर करेगा, मेंटेनेंस करेगा, नया नया टेक्नोलॉजी लाएगा। लेकिन यदि वो अच्छा ह्यूमन बीइंग है तो वो मोटिवेट करेगा अपने साथी कामदारों को, जो अपने नीचे डिप्लोमा ग्रेजुएट्स है, जो भी आईटीआई वाले वर्कर्स है, लेबर्स है, उनको खुश रखेगा। क्या करेगा? खुश रखेगा। तो वो अपना जो है मन से काम करेगा। तो जो अपना मन से काम करेगा तो कंपनी के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा फायदा होगा। इंसान को आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, मन से करवा सकते हैं, तभी वो काम में कुछ आउटपुट बनता है। नहीं तो वो बैठा रहेगा पूरा दिन, लेकिन इनसे कोई बात बनने वाला नहीं है। तो वो जो है सबको साथ में चलाने वाला कोई ऐसा पॉलिटिकल बंदा घुस गया इंडस्ट्री में, तो अपने ग्रुप बनाएगा। क्या करेगा? ग्रुप बनाएगा। फिर वो पूरा ग्रुप का इंडस्ट्री का है, ये मेरा ग्रुप वाला है, वो फलाना ग्रुप वाला है, ये पिछड़े ग्रुप वाला है। तो उसमें ही पूरा राजनीति में उनका माइंड रचा पचा रहता है। तो इनसे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, विकास की कोई बातें नहीं होती। तो इनसे इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो जा रहा है ग्रुपिज्म से। कभी कभी कॉलेज में भी पहले जीएस वाली सिस्टम थी, जनरल सेक्रेटरी। अभी एमएस यूनिवर्सिटी में भी ऐसी फ्रेंड सिस्टम है। तो काफी झगड़े होते हैं बच्चों में, इलेक्शन हुआ, ये हुआ। हमारे गवर्नमेंट में 92 तक भी ऐसा जीएस वाला सिस्टम था, लेकिन 92 में जीवन भाई की सरकार आई,
उसने ये छेद उड़ा दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई कभी जीएस का इलेक्शन नहीं होगा। तो इनसे क्या फायदा हुआ कि ग्रुपिज्म ही नष्ट हो गया। अच्छा है ग्रुपिज्म कुछ चीजों के लिए अच्छा है कि आप अपना हक जमा सकते हो। अभी आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, लीडर कोई नहीं है, लीडरशिप का ही सत्यानाश कर दिया। लेकिन उनसे भी गैर जो है लिमिटेशंस भी डिसएडवांटेजेस भी है। वो ये है कि ग्रुपिज्म बढ़ता है, ग्रुपिज्म बढ़ता है तो बच्चे पढ़ाई के चलते ये मेरे ग्रुप का तेरे ग्रुप का, वो फिर कैंटीन में भी फाइटिंग हो जाता है। ये ग्रुप का बच्चा टेबल पे बैठेगा कि ऑपोजिट ग्रुप वाला बैठेगा। जैसे हिंदुस्तान में अभी भाजपा कांग्रेस का लड़ाई चल रहा है ना, तो वो यही है कि ये ग्रुप का मैं तोड़ दूं, उसी ग्रुप का वो मैं तोड़ दूं। कोई बचाने में लगा है, कोई जो है तोड़ने में लगा है। तो बात हालांकि वही है कि सब लोग मिलके कंट्री के विकास की दिशा में सोचे। जब भी कंट्री के ऊपर आफत आ जाए तब हमारा ग्रुप का है कि उसी ग्रुप का फायदा है, वो फायदा न सोचे। दंगे फसाद होते हैं किसकी वजह से होते हैं, किसकी वजह से मैं फायदा निकाल लूं, मेरा पक्ष प्रोटेक्शन में आ गया तो लोग अगले इलेक्शन में मुझे वोट करते हैं। ये इलेक्शन का फायदा भी है और नुकसान भी है। तो इसी तरह जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उनका फायदा क्या है कि वो पर्सनालिटी में निखार देता है। आप कुछ जानते हैं और बंदा कुछ जानता है, वन और वन प्लस मिलके टू हो जाता है। और दूसरा मैं आपको एक ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टोरी सुनाता हूँ। एक जगह एक नदी में बहुत ही नैरो सांकड़ा पुल था। अच्छा, बहुत ही सांकड़ा था, एक ही इंसान एक बार में पसार हो सके। तो एक बार दोनों छोर से दो कुत्ते झगड़ते झगड़ते आए और बराबर जो ब्रिज था उसके बीच में पहुंच गए। और एक कुत्ता कहने लगा कि पहले मैं निकलूंगा, दूसरा कुत्ता कहने लगा कि भाई पहले मैं निकलूंगा। तो दोनों में झगड़ा पट्टी शुरू हो गई। एक दूसरे कोई अपना को लेट करने को तैयार नहीं था, वापस पीछे जाने को तैयार नहीं था। तो दोनों पुल के बीच में ही बाखड़ने लगे, झगड़ने लगे, कोरल करने लगे। तो दोनों जो है ऐसे करते करते अपना बैलेंस गवा बैठे। तो बैलेंस गवा बैठने से दोनों काफी फीट नीचे नदी में गिर गए, गहरे पानी में, और दोनों मर गए। तो थोड़ी देर में जो है दो बकरियां, गोट होती है ना, गोट, गोट आई उस दोनों छोर से और बराबर बीच में मिल गई। तो जो बकरियां थी वो ह्यूमन इंजीनियर थी। कौन सी थी? ह्यूमन इंजीनियर थी, ह्यूमन साइकोलॉजी जानती थी। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी आपको जाननी पड़ती है ह्यूमन इंजीनियरिंग के लिए। यदि आप ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं जानते हैं तो वो बड़ा नुकसान हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इंजीनियरिंग के लिए क्या है? मेरा भी फायदा, तेरा भी फायदा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है फॉर टू हैव ए ग्रेटर ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो यहाँ दोनों बकरियां जो थी वो समझू थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, धार्मिक थी, वो झगड़ी नहीं। एक बकरी ने कहा, एक गोट ने कहा कि मैं भी नीचे बैठ जाती हूँ, आप मेरे को कूद के चले जाना। तो दूसरी बकरी जो थी ना वो बोले कोई बात नहीं, मैं संभाल के जाऊंगी, तेरे को ऊपर बहुत ज्यादा में वजन ना है इस तरह से, लेकिन आप संभाल के बैठना। तो दूसरी जो बकरी थी, वो पहली बकरी वो बैठ गई, दूसरी बकरी संभाल के उसको क्रॉस करके अपने रास्ते चली गई। तो ये जो बात हुई वो ह्यूमन इंजीनियरिंग की हुई। दोनों समझो थी, दोनों में सोशल जो है स्किल थी, ये सब ह्यूमन इंजीनियरिंग में आता है। तो एक दूसरा स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ ऐसा ही, देव और दानव का। एक बार ब्रह्मा के पास दोनों गए। आपने पुराणों में देव और दानव की स्टोरी तो सुनी होगी। देव दानव क्या है वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अच्छे लोग हैं वो सब देव है, किसी धर्म का हो, और बुरे लोग हैं वो भी किसी धर्म का हो, वो दानव है। अच्छे बुरे के लिए जो है वो सिंबल वो देव और दानव का है फ्रेंड्स। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए कि हम बढ़िया, कि दूसरे बोले हम बढ़िया। तो देव बोले नहीं, हम अमर हो जाए, हम बढ़िया है सबसे। तो दूसरे दानव बोले नहीं, हम बढ़िया है, हम देवों लोगों से ताकत में बहुत बढ़िया है, उनको हरा देंगे, हम तप तपस्या उनसे ज्यादा वो करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझे आप दोनों का ग्रुप का टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आप दोनों ग्रुपों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता हूँ, और वो कमरे के बीच में कुछ मैंने लड्डू रखे हैं। तो वो लड्डू आप सबको खाना है। क्या करना है?
लड्डू आप सबको खाना है, लेकिन अपना हाथ मुड़ना नहीं है। मुड़ना नहीं मतलब ऐसा स्ट्रेट रखने का है यार, और आपको लड्डू खाना है। तो दोनों ग्रुप को तो चले गए अपने अपने कमरे में, बंद हो गया। अब दानव का जो ग्रुप था ना, वो एक दूसरों की सहायता में नहीं मानता था, सोशल इंजीनियरिंग में नहीं मानता था, ह्यूमन रिलेशंस में नहीं मानता था, और जो है ह्यूमन इंजीनियरिंग में नहीं मानता था। ठीक है, तो वो तो सबने लंबा लंबा हाथ किया, और लंबे हाथ से तो अपनी जो कोहनी होती है, एल्बो, वहां से आप अपना हाथ नहीं मुड़ते तो आप लड्डू कैसे खा सकते हैं। तो वो तो हवा में उछालने लगे, और सब लड्डू बिखर गए, टूट गए, भांग गए, और एक भी दानव लड्डू खा नहीं सका, क्योंकि ब्रह्मा जी की शर्त थी कि भाई आपको बीच में से हाथ जो है वो मुड़ना नहीं है। तो वो टेस्ट में जो है दानव ग्रुप फेल हो गया। फिर आया देवों का बात, तो देव जो लोग थे वो अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। ठीक है, वो अच्छी सोशल स्किल रखते थे, वो अच्छे ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल रखते थे। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ब्रह्मा जी ने कहा है हाथ मुड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन खुद से खाना ऐसा कोई शर्त है नहीं। तो एक देव है, वो अपने हाथ मुड़े बिना सीधे हाथ से दूसरे देव के मुंह में लड्डू डाल दिया। जो दूसरा देव था, अपना हाथ मुड़ा बिना अपना जो लड्डू था वो पहले दूसरे देव के मुंह में डाल दिया। तो अपना हाथ मुड़े बिना एक दूसरों को खिलाकर, इंस्टेड ऑफ ईटिंग बाय वन सेल्फ, अपने आप खाने की बजाय उन्होंने क्या सोचा कि मैं दूसरों को खिला दूं, मेरा हाथ नहीं मुड़ता लेकिन उसका मुंह तक तो पहुंचता है ना। तो पर इस तरह उन्होंने सब लड्डू खा दिया, कोई बगाड़ नहीं हुआ लड्डू का, कोई लड्डू टूटा नहीं, और अंत में वो जो क्विज थी वो जीत गए, जो कंपटीशन थी वो जीत गए, और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने भी बताया कि भाई देवलोग, आप जो है वो बहुत बुद्धिमान है, समझदार लोग हैं, ह्यूमन इंजीनियरिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशल साइंस वो सब समझते हैं। तो मैं आपको अमरत्व जो है ना, अमृत पिलाने का, वो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपको देने से सबका फायदा होगा, सृष्टि का फायदा होगा। तब से फिर देवों को जो है अमृत कुंभ दिया, और उनको फिर अमर कर दिया। तो ये बात हुआ ह्यूमन साइकोलॉजी का। हमारा कुछ कुछ सिनेमा जो आती है, फिल्में आती है, उसमें भी ऐसा दिखाया है। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली 2 मूवी में, ठीक है, किनको सम्राट घोषित किया जाता है बाहुबली मूवी में, तो बाहुबली को किया जाता है। ठीक है, क्यों कहा किया जाता है, क्योंकि वो युद्ध के दौरान शत्रुओं को तो मारते हैं, और साथ ही साथ अपने जो है गांव वालों उसकी भी रक्षा करते हैं। तो जो बाहुबली है उनको फिर सम्राट घोषित किया जाता है, बेस्ड ऑन इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, इसके चलते। तो ये सब इनमें से आपको पता लग गया होगा कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या है। तो ये स्टोरी से आपको ये समझने में बहुत ही आसानी रही होगी। ह्यूमन इंजीनियरिंग से क्या है फ्रेंड, सबका फायदा है। कुछ लोग क्या है, बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, ह्यूमन और साइकोलॉजी में नहीं समझते, वो अपना मटेरियल छुप छुप के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। ज्ञान का क्या है भैया, ज्ञान जो है वो बताने से बढ़ता है। जैसा आप किसी को समझाया, वो उसको तो समझ में आया कि नहीं आया, आज आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मेरा फायदा हो गया कि मुझे तो वो 100% समझ में आया। तो ज्ञान वो जड़ी बूटी की तरह है। पहले जो जड़ी बूटी थे ना, उसको पत्थर के कटोरे में पूरा दिन वैद्यराज कूटते रहते थे, क्या करते थे, पूरा दिन उसको मसलते रहते थे। वो जितना ज्यादा मसला उतना उसका रस ज्यादा निकला, और वो बढ़िया काम करेगा। तो आपको ये रिलेशनशिप और ज्ञान में भी ऐसा है, मसलते जाना, मसलते जाना, मसलते जाना। तो वो आपको जो है वो क्या फायदा मिलेगा, आपको उनसे अच्छे डेवलपमेंट, अच्छी पर्सनालिटी कहा जाएगा। कहीं पर शुगर क्रेन के बारे में लिखा है ना, यदि आप फ्रेंड ढूंढो ना, तो वो शुगर क्रेन के जैसा ढूंढो। इफ यू वांट टू क्रश इट, क्लियर इट, और यू कैन से do anything with sugar, but always good juice will be available from sugar cane। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइंस है।
तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि जितना आप दूसरों को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कोई अदृश्य शक्ति इस विश्व में है, वो आपको मदद करेगी, डायरेक्टली मदद नहीं करेगी। अभी कोई गरीब फ्रेंड है, आपको उसको कुछ बुक्स वगैरह का मदद कर दिया, तो अभी ना अभी भगवान आपको कुछ पैसों का मदद नहीं कर देगा। लेकिन जब भी आप कभी दिक्कत में होगे तो कोई और फॉर्म में इसका बदला आपको मिलेगा। अच्छे काम का बदला अच्छा, बुरे काम का बदला बुरा। किसी का आपने बुरा किया तो तुरंत आप मर नहीं जाएंगे, आपको कुछ समय बाद उसका बदला मिलेगा। तो ये जो बात है, एक और स्टोरी में आपको सुना देता हूँ। दो फ्रेंड्स थे, तो दोनों फ्रेंड्स को क्या हुआ कि एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष होता है ना, अपने हाथ देखकर, रेखा देखकर बता दे कि आप अंबानी बनने वाले हो कि क्या बनने वाले हो। तो वो ज्योतिष के पास गए, तो वो ज्योतिष ने जो अपनी हस्तरेखा देखी दोनों फ्रेंड की, और एक फ्रेंड को बताया कि आप तुरंत मरने वाले हो थोड़े दिनों में, और दूसरे को बताया कि आप बहुत पैसे वाले बनने वाले हो। तो जो पैसे वाला बनने वाला था ना, उसको बताया कि आपको बड़ा लॉटरी लगने वाला है, लाखों करोड़ों रुपए का। वो तो फिर दोनों घर चले गए। जिसको बताया था कि आप मरने वाले हो, वो तो बहुत ही बेचैन हो गया। फिर उसने भगवान का स्मरण किया, गॉड का, अल्लाह का स्मरण किया, और सोचा अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब और दिनों में और खुशी करके मैं क्या फायदा करूंगा, मैं गरीब लोगों की सेवा चाकरी करता हूँ। तो वो अच्छे काम में जुड़ गया। सुबह शाम हॉस्पिटल जाता, गरीबों वहां जो होते हैं उसको खाना देता, फल देता, गरीब बच्चों को पढ़ाता, मंदिर में जाके वो सेवा चाकरी करता, अपने माँ बाप की सेवा चाकरी करने में लग गया। तो पूरा दिन अच्छे अच्छे काम में बिताने लगा। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन हुआ ना, तो वो उत्तरायण का त्योहार था। उत्तरायण का त्योहार मतलब काइट फ्लाइंग डे था। तो उसमें वो अपने घर से निकल रहा था, तो वो डोरी उसके गले में लग गया और उसको बड़ा चीरा लग गया और खून बहने लगा। तो वो हॉस्पिटल गया और वहां कुछ अपना इलाज करवाया। दूसरा जो बंदा था, घर गया था ना, जो बोला था कि आप बहुत पैसे बनने वाले हो, तो वो तो सोचने लगा अब तो भाई करोड़ों का लॉटरी लगने वाला है, अब पैसे को उड़ाओ। तो रात दिन जो है डांस बार में जाने लगा, दारू पीने लगा और पैसे उड़ाने लगा, इर्द गिर्द सिनेमा देखने लगा, खर्च जो बिन खर्च, फिजूल के जो बिन खर्च होते हैं ना, वो करने लगा। ये सब बातें में अपना पैसा वेस्ट हो करने लगा, मतलब अधर्म की दिशा में चला गया। पहला जो फ्रेंड मरने वाला था, वो धर्म की दिशा में गया, अच्छे अच्छे काम करने लगा। ये अधर्म के रास्ते पर गया, सब जुआ वगैरह बुरा बुरा काम करने लगा, और अपने पास जो पैसा था ना, सब उड़ाने लगा। तो एक दिन वो निकला तो बोला कि लॉटरी में ले लूं, तो लॉटरी ली, तो उसमें इनाम निकला। उसको केवल 1,000 रुपये का इनाम मिला। कितना मिला भैया? 1,000 रुपये का। वो तो घर आया और बहुत रोया, अरे यार, ये ज्योतिष महाराज ने बताया था कि आपको करोड़ों का लॉटरी लगने वाला है, लेकिन मेरे को तो ये 1,000 रुपये का इनाम मिला, कुछ हुआ नहीं, चलो ज्योतिष को पकड़ते हैं। तो दोनों ने गए और ज्योतिष को गले से पकड़ लिया, साले तेरे को मार डालेंगे, तू गलत ज्योतिष जोया, तूने हमारे बारे में प्रेडिक्ट, हमारा फ्यूचर जो है अच्छी तरह से नहीं किया। तो बोले कि ज्योतिष बोला, रोने लगा, अरे भाई आप, आपके कर्म जो है वही आपका भाग्य बनाते हैं। जो बंदा को मैंने बताया था तू मरने वाला है, वो अच्छे कर्म करने लगा, तो भगवान का भी जो है मूड बदल गया। उसको मारने की जगह छोटा सा ऐसा चीरा कर दिया पतंग की डोरी से, तो उसको मारा नहीं, लेकिन छोटा सा सजा दे दिया। और जो बंदे को बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला था, वो धर्म के रास्ते पर चला गया, सब दारू जुगाड़ करने लगा, ये करने लगा, फिजूल का खर्च करने लगा। तो भगवान नाराज हो गया, उसने अपना डिसीजन भाई बदल दिया, और करोड़ों की लॉटरी की जगह टोकन 1,000 रुपये का लॉटरी लगा। तो आपका जैसा भाई कर्म रहेगा ना, वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। तो ये सब चीजें ह्यूमन इंजीनियरिंग में आती है। So all of us should know how to manage human beings. Who has to manage organizations? एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग से बनती है, तो वो अच्छे अच्छे ताल्लुकात एक दूसरे में रहे तो वो बढ़िया बात रहेगी, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। टेक केयर द वेराइज ऑफ एम्प्लॉइज, they will make care of your organizational compliments to give employees, never go waste
इट इज गोइंग टू पे यू सूनर और लेटर। आप अपने जो एम्प्लॉई है ना उनका अच्छा ख्याल रखो तो वो अपनी कंपनी का अच्छा ख्याल रखेगा, अच्छा काम करेगा, तो जो इंस्टीट्यूट है अल्टीमेटली लीड्स टू दी डेवलपमेंट। लूज एनीथिंग बट नेवर लूज गुड एम्प्लॉई। आप कोई भी चीज गंवाओ लेकिन अच्छा एम्प्लॉई जो है वो 100 मशीन के बराबर होती है। किसमें किसके बराबर होता है? 100 मशीन के बराबर। तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर चीप एम्प्लॉइज आर एक्सपेंसिव एम्प्लॉइज। जो चीप कामदार है, अच्छे उसमें मिल जाता है पैसों में काम करने के लिए, वो अंत में आपको सरवाड़े क्या बनता है? महंगा पड़ता है। स्मार्ट सैलरीज मेक एम्प्लॉय स्मार्ट। यदि आप एम्प्लॉय को अच्छी अच्छी सैलरी दोगे तो वो जो है वो स्मार्ट वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा। Cannot have everything in one person. Adopt the rotten Yapple approach. You cannot expect people to do you are doing yourself. Always remember that speed of the boss is the speed of the team. The employees are carbon copies of their officers and management. Everything comes from top to bottom. तो इसका पूरा सार ये है मित्रा, यथा राजा यथा प्रजा। जैसा राजा रहेगा वैसी उस देश की प्रजा रहेगी। कहा जाता है ना, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी। जो राजा हमेशा व्यापार की लाभ हानि की बात सोचता हो उस देश की प्रजा भिखारी, उसके पास कुछ पहनने को कपड़े भी नहीं रहते। तो ये बात है, राजा को हमेशा लाभ का बात सोचना चाहिए, कभी हानि का बात सोचना चाहिए नहीं। तो उस देश की प्रजा जिस तरह इंस्टीट्यूट में भी अच्छा प्रिंसिपल होगा तो वो एचओडी को प्रेरणा देगा ऑटोमेटिकली, और वो एचओडी अपने जो है बाकी फैकल्टियों को प्रेरणा देगा, बाकी फैकल्टी जो है वो अपने स्टूडेंट को प्रेरणा देंगे, और इसी तरह इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट होता रहेगा। तो यथा राजा यथा प्रजा। कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शायद पाटिल साहब ने शेयर किया था कि एक बच्चा कोई है, उसके यहाँ ऑनलाइन पढ़ने के लिए टावर नहीं मिल रहा, तो वो एक छोटा सा जो है डिटेचेबल फोल्डिंग टेबल लेके कहीं पर्वत पे रोज पढ़ने जाता है कि जहाँ टावर अच्छा होता है। मैंने भी देखा ना, पहले 2-3 बार लेक्चर लिया ए और बी डिवीजन में, घर में बहुत दिक्कत आती थी। तो आज मैं कॉलेज आया आपके लिए, तो कॉलेज में आप देखिए कि आपको 100% क्वालिटी वाला लेक्चर आज सुनने को मिला। घर में हमारा पूरा में लेक्चर लेता था तो आपको हेलो 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 में 1 घंटा निकल जाता था। फिर मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ क्वालिटी दे, तो आज मैं कॉलेज आ गया हूँ और डिपार्टमेंट से देखो अच्छी बैंडविड्थ से आपको अच्छा क्वालिटी लेक्चर सुनने को मिला। आपको लगेगा कि भाई हमारा 1 घंटा जो है वो बढ़िया से गुजर गया। तो ये चीजें हैं। हम यहाँ अपना आज का जो लेक्चर है वो यहाँ स्टॉप करते हैं, और आज के लिए कुछ आपका डिस्कशन हो, कुछ क्वेश्चन हो तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारा ए और बी डिवीजन दोनों इकट्ठा है, इनसे मुझे फायदा ये मिलता है कि 10:30 बजे मैं यहाँ कॉलेज आ सकता हूँ अपना टिफिन लेके। बाकायदा आप सामने कैमरा से देख सकते हैं मेरा पानी और टिफिन दोनों लाया हुआ हूँ, और मैं शाम को 6 बजे तक वर्क फ्रॉम होम होने पर भी यहाँ कॉलेज में आता हूँ। तो हमें क्या है, पहला लेक्चर हर बार हर वेनेसडे को मेहता सर एचएमटी का कंबाइन में लेंगे, ए एंड बोथ बी डिवीजन। देन आफ्टर फ्रॉम 10:30 to 11:30 every Wednesday we should have been combined as a IPDC। तो इनमें फायदा ये मिलेगा कि दोनों डिवीजन में सिलेबस एक साथ कवर होगा, अच्छी क्वालिटी में कवर होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो दोनों को एक साथ में मिल जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये बात कि मैंने एक आपके ग्रुप में टेलीग्राम लिंक भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जिसमें आप सभ्य होने के बाद अलग अलग बुकें टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाती है। तो वो भी आपको एक बेनिफिट होगा, आप लिंक देख लेना, पिछले सप्ताह भर ही शेयर किया था। दूसरा बात ये था कि मैंने एक आईपीडीसी का पोर्टल लॉन्च कुछ किया हुआ है किस लोगों ने गुजरात में, तो वो आपको उसमें रजिस्टर करने का है, और कुछ वर्कशॉप बुक आपको खरीदनी है तो उसके लिए ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, तो आप अपने घर बैठ के ये जो है बुक मंगवा सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसका नया बुक मार्केट में आ गया है,
मैंने मंगवाया है, जैसे आ जाता है फिर मैं आपको ये कैमरा में दिखाऊंगा, ठीक है, कैसा है क्या है वगैरह। तो और कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ये डिस्कशन पोर्टल है 5 मिनट के लिए ओपन हुआ। मैं आपका अभी अटेंडेंस निकाल लेता हूँ, तो 2 मिनट कोई रिलीव मत होना। आपका अटेंडेंस आ चुका है। अब किसी को कुछ क्वेश्चन है, डिस्कशन है, तो 2 मिनट में देता हूँ, पूछ लीजिए मुझे। आज का लेक्चर कैसा रहा? क्वालिटी वाला रहा? यस सर। आवाज अच्छी तरह से सुनाई दिया? क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से बहुत सी दिक्कतें हुई थी, कोई एक डिवीजन को अच्छा में नहीं ले सका था। तो आप बताइए क्या हुआ आज? हेलो, कोई क्या डिस्कशन करना चाहेगा कुछ, या मीटिंग को एंड किया जाए यहाँ? हेलो, कुछ सब बताएंगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा, आपको रिप्लाई करना है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब सुन रहे हैं कि क्या है मैं नहीं जानता, भगवान जानता है। अब कैमरा सबके बंद है, कैसे मैं देख सकता हूँ? क्लोज किया जाए मीटिंग? ओके Yes, sir. ओके, Yes, चलो sir. अब यहाँ मीटिंग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर ए और बी डिवीजन दोनों साथ में 10:30 को मिलेंगे, ठीक है? और 2-5 Yes, मिनट sir. मेरे को लेट हो जाए, हड़बड़ाहट में ये सॉफ्टवेयर लोड होने में 20 मिनट लगता है। मैं 10:15 को आ गया था, 10:15 से लेके 10:14 तक लोड होने में टाइम लिया, वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो मेरे से 2-5 मिनट लेट हो जाए तो आप ग्रुप में से निकल मत जाना, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है? थैंक यू, गुड बाय Thank you, sir. एवरीवन। Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir.